आपके पास चीजों को जरा विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, थोड़ा हृदय क्यों नहीं बढ़ा रख रहे हैं आप? नीलम जी तो कह रही है कि ये सीएम आवास सबके लिए होगा, फिर जब चुनाव होगा अगर बीजेपी से सीएम बनेंगे तो उनके लिए भी। निकेत जी, सबसे पहले तो हम दर्शकों को और यहाँ बैठे सारे प्रतिनिधियों का मेरा नमस्कार है। नीलम जी सही कह रही है, चूंकि जेएमएम की है तो वही बात कहेंगे जो रटाया गया है। भाजपा के प्रधानमंत्री, कितनी आपत्तिजनक वर्डिंग है इनका, सो आप देखिए। ये अपने बच्चों और दूसरी बात है कि ये प्रोफेसर है, अपने बच्चों को शायद यही सिखाएंगे ये कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी पार्टी का होता है। इसे प्रवक्ता नहीं है, ये प्रोफेसर भी है। चलिए व्यक्तिगत नहीं जाते, मुद्दे पर आते हैं, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत इसलिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत गया चली गई ना। ये आते नीलम जी आपके पास आते हैं, मुद्दे पर आते हैं जी। दूसरी का जवाब मैं दूंगी पहले, उसके बाद आप किसी और के पास जाइए जी। यही जवाब देती रहेंगी तो हम लोग चुप हो जाएंगे। अच्छा विजय जी, मुद्दे पर बात करते हैं, आखिर दिक्कत क्या है? विजय जी मुद्दे पर आते हैं, आप शुरू में ही मुद्दे से भटका रहे हैं। विजय जी मुद्दे पर आते हैं, मैं पार्टी की बातों को विजय जी मुद्दे पर आते हैं, आपत्ति क्यों है? विजय जी आपत्ति क्यों है? आपत्ति क्यों, इसका जवाब दीजिए। इनके जो वर्डिंग थे उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मिट्टी में रहे, झारखंड बने 26 वर्ष हो गया, इससे पहले सारे मुख्यमंत्री मिट्टी के घर में थे क्या? में चलते थे। इनका जो वर्डिंग है मैं उसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि इन्होंने भी कह गई। मैं ये कह रहा हूं पूरा झारखंड आपके पास है। अनिकेत जी, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिलते हैं, योजनाएं अटकी पड़ी है, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है, अबुआ आवास अधूरा पड़ा है, बरसात टाट बिछा करके सो रहे हैं। ऐसे में तकरीबन 100 करोड़ रुपया एक बना बनाया सुसज्जित आवास को तोड़ करके इसको नादिरशाही फरमान कहेंगे ना। मैं कहता हूं कि उसको मरम्मती करने के लिए, उसको और कुछ बदलाव करने के लिए कहीं को आपत्ति नहीं, लेकिन अपना राज्य जिस स्थिति में खड़ा है, जिसका ये रोना हमेशा रोते हैं कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ये पैसा कहां से आ गया? 100 करोड़ रुपया आप केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ दिए। तो मेरा ये कहना है कि राज्य की प्राथमिकता क्या है? एक राज्य के मुखिया को ये चीजों का भान होना चाहिए। निकेत जी, प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर है, प्राथमिकता है रुकी हुई योजनाओं को चालू कर, प्राथमिकता है रुके हुए पेंशन को देना, प्राथमिकता है बच्चों का छात्रवृत्ति देना, पर प्राथमिकता है। लेकिन विजय जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपने छात्रवृत्ति की बात की, इनका कहना है छात्रवृत्ति तो आपके कारण रुका हुआ है, आप अपना अंश नहीं दे रही है, केंद्र अपना अंश नहीं दे रहे, इसलिए रुका हुआ है। जब तक एनओसी नहीं जाता है, आपने अखबारों में देखा होगा कि कई अरब रुपया स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार का आया फंड। आप एनओसी दीजिए संबंधित विभाग का और फंड आएगा आपके पास। आप अगर पिछला फंडिंग का एनओसी नहीं देंगे कि आपने कहां उसको लगाया, क्या किया, तो ये तो सिस्टम है भाई, ये तो फेडरल सिस्टम है। मैं ये कह रहा हूं कि ये रोना रोते हैं पैसे की कमी की, और एक बना बनाया सुसज्जित मुख्यमंत्री आवास को डिमोलिश करके ये 100 करोड़ रुपया राज्य का बर्बाद करना चाहते हैं। तब जमाएं अटकी पड़ी है, पेंशन अटका पड़ा हुआ है, और इनका महत्वाकांक्षी योजना थी अबुआ आवास, वो अबुआ आवास लटका पड़ा है। विजय जी आपके पास आते हैं, जरा नीलम जी के पास थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी आते हैं। सम्मान नहीं मिल रहा है सभी को। आते हैं विजय जी आपके पास, नीलम जी थोड़ा संक्षेप में, बाकी मेहमान भी क्या है ये? आ रहे हैं विजय जी आपके पास आते हैं, विजय जी आपके पास आते हैं।